मुंबई से लेकर मणिपुर तक हर जगह इस पर बहस हो रही है, तो कहीं बवाल भी। आज भी नागरिकता पर देश भर में ट्रिपल अटैक हुआ। क्या है ये ट्रिपल अटैक और कहां कहां नमाजियों ने जुमे की नमाज में मांगी अमन की दुआ, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में नागरिकता पर ट्रिपल अटैक। जामा मस्जिद से जामिया तक नागरिकता जंग। हमारा ये संवैधानिक दायित्व है हिंदुस्तान के। एक बार फिर जुमे के रोज नागरिकता का विरोध हुआ। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। जामा मस्जिद से लेकर जामिया तक और सीलमपुर से लेकर जोरबाग तक सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि जुमे की नमाज को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तैयारी पुख्ता थी, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। जुमे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे। भीड़ से तिरंगा लहराया जाने लगा और सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ वाले पोस्टर भी। बीच बीच में नागरिकता के खिलाफ नारेबाजी भी होती रही। एनपीआर नहीं चलेगा, एनआरसी पे हल्ला बोल, एनआरसी पे हल्ला बोल। जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के सामने शांति की अपील की पर्ची बांटी गई और वो पर्ची भी जिसमें लिखा था कि सीएए और एनआरसी क्यों खतरनाक है। अभी हम मौजूद हैं जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर और यहाँ आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते जिस तरह से पत्थरबाजी की घटना हुई, आगजनी की घटना हुई, उसके बाद अमन सौहार्द की अपील की जा रही है, पर्चे बांटे जा रहे हैं और इसमें सीएए के बारे में भी जानकारी दी गई है और लोगों से धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने के लिए कहा जा रहा है। ये आप देखिए लगातार यहाँ पर पर्चियां बांटी जा रही है और इसमें पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स अपील के हैं और उसके बाद सीएए के बारे में 6 पॉइंट्स है। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? इनामुद्दीन नाम है सर। इनामुद्दीन जी, आप लोग जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से अपील कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं? जी, ये हमारा भतीजा जामिया में पढ़ते हैं, वो अपील कर रहे हैं कि आप पूरी आवाम से कि आपस में बिल्कुल मिलजुल के रहें और किसी किस्म की पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए और सबको एहतियाती बरतना चाहिए। इसके अंदर लोगों से हमारी ये अपील है कि शांति बना के रखें और पुलिस का पूरा समर्थन करें। अगर आपको धरना प्रदर्शन करना भी है तो वो शांति पूर्वक करें। पिछले शुक्रवार को जामा मस्जिद पर नागरिकता के खिलाफ प्रदर्शन में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर मौजूद थे। इस बार कांग्रेस नेता अलका लांबा स्पीकर वाली जगह पर नजर आईं और मोदी सरकार से नाराजगी जताई। आपके खुद के नेता अमित शाह, देश के गृह मंत्री आपको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सबको, जो देश के दिल्ली के लोग आज आवाज सड़कों पर है नागरिकता कानून के खिलाफ, उन्हें हर पर नक्सली बता दिया ये सब झूठ है। हमने कभी एनआरसी पर बात ही नहीं की और वही एक एक करके उनके भाषण के बाद अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनके बयान सामने आने शुरू हुए कि झारखंड की चुनावी सभा में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा, उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू में ये कहा है ये जो है पहला कदम है नागरिकता कानून, दूसरा जो है वो एनआरसी असम में पूरे देश में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ था। शाम होते ही आसपास के इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसके चलते पूरे रूट पर दिल्ली पुलिस की जबरदस्त तैनाती की गई। ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई। आज हमने एहतियातन तौर पे सभी संवेदनशील क्षेत्रों पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है और हमारे जो ऑफिसर्स हैं तमाम अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और यहाँ पर हमने जो यहाँ के अमन कमेटी के लोग हैं, यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, उन लोगों से भी हमने अपना पिछले 10 दिनों में काफी मीटिंग्स की हुई हैं। हमारी उनसे यही अपील है कि शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करें। नागरिकता पर जामिया की जंग भी जारी है। आज दिल्ली में कई जगहों पर जामिया के नाम पर प्रदर्शन की पूरी तैयारी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनके प्रदर्शन पर ठंडा पानी डाल दिया। हमारी एक और ग्राउंड स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए।
दिल्ली के सीलमपुर में जहां बड़ी हिंसा भड़की थी, जुमे के दिन वहां फिर नागरिकता के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर एक बार आज फिर से प्रोटेस्ट होने की संभावना है। उसी के चलते हम इस समय जाफराबाद और सीलमपुर पर मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर पिछले हफ्ते आपने बहुत ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट प्रोटेस्ट देखा था। आज की आपको स्थिति यहां पर बता दूं, दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें हैं वो यहां पर मौजूद है। किसी तरह की कोई कोताही सुरक्षा में नहीं बरती जा रही। पिछली बार की जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें साफ तौर पर जो पुलिस जो थी वो कम पड़ गई थी प्रोटेस्टर्स के सामने, और जिस तरह का वायलेंट प्रोटेस्ट भी इस इलाके में हुआ था वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि इस तरह की कोई चूक हो, और उसी के लिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बैरिकेडिंग्स जो है वो यहां पर रखी हुई है। फिलहाल उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये रास्ता भी थ्रू है, लेकिन अगर प्रोटेस्टर्स यहां पे इकट्ठे होते हैं तो हो सकता है कि बैरिकेडिंग्स को भी इस्तेमाल किया सके। अगर आप उस तरफ देखें तो आपको काफी बड़ी संख्या में जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसके जवान दिखाई देंगे, और साथ ही साथ जो उनका वाहन होता है वज्रा, वो भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सीलमपुर और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। सीलमपुर इलाके में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लैग मार्च वगैरह निकाला जा रहा है। तमाम पुलिसकर्मी अपनी मोटर बाइक्स पर यहाँ से गश्त कर रहे हैं। इस पूरे एरिया में पहले आगे तक गए थे, यानी कि सीलमपुर से जाफराबाद की तरफ आगे जाते हुए, और वहां से वापस इसी तरीके से आए हैं पुलिसकर्मी। आप देखिए ये तमाम वो पुलिसकर्मी हैं जो फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, और साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि किसी भी तरीके से जो हालात हैं उन्हें शांतिपूर्ण ही कायम रखा जाए, और लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है। अगर हम इस तरह आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें तो जगह जगह आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान नजर आएंगे, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो भी आपको नजर आएंगे। पूरे इलाके के अंदर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी खुद भी गश्त कर रहे हैं और लोगों से लगातार यही अपील कर रहे हैं कि शांति कायम रखी जा सके किसी भी तरीके से। जामा मस्जिद और सीलमपुर के अलावा वेलकम और मुस्तफाबाद समेत कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस का सख्त पहरा दिखा। यहाँ आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। अगर हम रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आपको दिखाने की कोशिश करें तो इनके पास कुछ एक ये शील्ड हमें यहाँ पर नजर आ रही है। ये शील्ड कोई ऐसी वैसी शील्ड नहीं है, इसमें बाकायदा करंट का प्रवाह दौड़ता है। अगर कोई दंगा करने की कोशिश करता है, हालात बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो सर एक बार ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसमें करंट की एक प्रवाह यहाँ पर निकल रहा है, यानी कि अत्याधुनिक उपकरणों के साथ तमाम रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं। साथ ही साथ लोकल पुलिस भी पूरी तरीके से तैनात है। दिल्ली के जोरबाग इलाके में भी सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, लेकिन जब विरोध जताते लोग लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब देखिए कि जुमे के रोज जामिया और आसपास के लोगों ने कहां-कहां विरोध प्रदर्शन किया और वहां पुलिस का पहरा कैसा रहा। जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों को सुबह से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया। मंदिर मार्ग मेट्रो स्टेशन के बाहर जामिया के नाम पर नारेबाजी शुरू हुई तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं यूपी भवन के बाहर भी जामिया के नाम पर विरोध जताते लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो नागरिकता कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज उत्तर प्रदेश भवन दिल्ली में यहाँ पर विरोध करने के लिए यहाँ पर जो प्रोटेस्टर आए थे उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कि दो युवक हैं, ये दोनों को बाहर लेकर के जा रही पुलिस ने पहले पकड़ के उनको बस में लाया और उसके बाद में फिर अब यहाँ से निकाल करके दिल्ली पुलिस यहाँ से निकाल के ले जा रही है इनको। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का काफी तगड़ा इंतजाम है और अब पुलिस ने यहाँ से उनको बस में से निकाल करके जिप्सी में लिया और जिप्सी में से उनको यहाँ से निकाल के ले जा रही है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस ने उनको जिप्सी में बिठा करके यहाँ से लेकर के जा रही है। आपको बता दें कि जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आने वाले चुनाव में नागरिकता संशोधन एक्ट, एनपीआर के साथ साथ जामिया इलाके में हुई हिंसा भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। इसीलिए सियासी पार्टियां रिकॉर्ड तोड़ ठंड में भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही। आपके खुद के नेता अमित शाह, देश के गृह मंत्री आपको गुमराह कर रहे हैं। नरेश बिस्वानी, संजय शर्मा और अरुण धंता के साथ मनोहर केसरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भी नागरिकता के खिलाफ लोग बाहर निकले, लेकिन पुलिस की तैयारी ने उनकी प्लानिंग पर वहां भी पानी फेर दिया।
कहीं ड्रोन कैमरे से गली कूचों पर नजर रखी गई तो कहीं IIT से एरोस्टैग मंगाए गए जो लोगों की दिलचस्पी का कारण बन गए। इतना ही नहीं, यूपी के जिन शहरों में पिछले जुमे पर हिंसा भड़की वहां आज नमाज के दौरान अमन की दुआ मांगी गई। यानी कुल मिला जुलाकर यूपी सरकार पहले से अलर्ट थी, मुस्तैद था पूरी तरीके से प्रशासन। और जिन जिन शहरों में हिंसा हुई थी पिछले जुमे की नमाज के बाद उन शहरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और उसका असर भी दिखा। गाजियाबाद इंटरनेट सेवा बंद, बुलंदशहर इंटरनेट सेवा बंद, मेरठ इंटरनेट सेवा बंद, मुजफ्फरनगर इंटरनेट सेवा बंद, बागपत इंटरनेट सेवा बंद, शामली इंटरनेट सेवा बंद, आगरा इंटरनेट सेवा बंद और फिरोजाबाद इंटरनेट सेवा बंद। ये यूपी के वो जिले हैं जहां जुमे के दिन नागरिकता की आग न भड़के, इसके लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। अब तस्वीरों में देखिए कि किन किन जगहों पर उपद्रव और हिंसा रोकने के लिए पुलिस का कड़ा पहरा रहा। लखनऊ, सुल्तानपुर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, उन्नाव, सीतापुर, हापुड़ और कानपुर में पुलिस की सख्ती ऐसी कि परिंदा भी पर न मारने पाए। सभी जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति की अपील की। लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर रही। संवेदनशील जगहों पर पीएसी और पुलिस की कड़ी तैनाती रही। पूरे शहर में पुलिस फोर्स ने गश्त किया। लोगों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है और जहां जहां सेंसिटिव प्लेसेस है उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों पर पूरा भरोसा है कि सब कुछ सकुशलता से व्यवस्थित ढंग से निपटेगा। कानपुर में भी पिछले शुक्रवार हिंसा भड़की, लेकिन इस शुक्रवार पुलिस की मुस्तैदी ऐसी कि सब जगह शांति छाई रही। जुमे की नमाज को देखते हुए RAF की 2 कंपनी, ITBP की 2 कंपनी और PSC की 4 कंपनियां लगाई गई। उन्नाव और जालौन से भी पुलिस बल को बुलाया गया। जो CCTV कैमरे खराब हो गए थे उनको भी सही करवाया गया और IIT से मंगाकर एरोस्टैग लगाया गया, जिसके कैमरे 9 किलोमीटर के दायरे में फुटेज सेव करता है। 20 दिसंबर को गोरखपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की, लेकिन इस शुक्रवार वहां भी शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। यहाँ भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही। सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग टुकड़ियों के साथ एक एक चौराहे पर थाना प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई। आगरा में भी एहतियातन गुरुवार और शुक्रवार को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी और रात से ही पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गयी। जगह जगह ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई और इस बीच नमाजियों ने अमन चैन की दुआ मांगी। यूपी के जितने भी शहरों में पिछले जुमे को नागरिकता के विरोध के नाम पर उपद्रव और हिंसा भड़की, इस शुक्रवार हर जगह पुलिस पास हो गई और विरोध या तो शांतिपूर्ण रहा या फिर अमन के माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई। पिछले जुमे हिंसा के बाद PM मोदी ने भी लोगों से अपील की थी कि शांतिपूर्ण विरोध सबका हक है, लेकिन हिंसा ठीक नहीं और संपत्ति का नुकसान तो कतई ठीक नहीं। हो सकता है ये PM मोदी की अपील का असर है या फिर पुलिस की सख्ती का, जो यूपी में सैकड़ों हिंसा फैलाने वाले सलाखों के पीछे हैं और हजारों के पोस्टर सड़कों पर चिपके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नागरिकता कानून की आड़ में पिछले हफ्ते यूपी के अलग अलग शहरों में जमकर हिंसा हुई थी। यूपी सरकार नुकसान हुई संपत्ति को वसूलने के लिए उपद्रवियों को नोटिस भेज रही है, लेकिन आज इसके उलट एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। ये 2 तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। यूपी के बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय की ओर से शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रशासन को 6 लाख से अधिक का चेक सौंपा गया। दरअसल बीते सप्ताह नागरिकता कानून के विरोध में जमकर हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान कई सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। आज उसी नुकसान की भरपाई करते हुए मुस्लिम समुदाय ने करीब 6 लाख रुपए प्रशासन को दिए। मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसे शांति का संदेश बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसी तस्वीरें बदलाव लाने का संकेत हो सकती है। 2 तस्वीरें हैं, पहले हिंसा की तस्वीरें और हिंसा पर डैमेज कंट्रोल ने करीब 6 लाख रुपए प्रशासन को दिए। मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसे शांति का संदेश बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसी तस्वीरें बदलाव लाने का संकेत हो सकती है। 2 तस्वीरें हैं, पहले हिंसा की तस्वीरें और हिंसा पर डैमेज कंट्रोल करते हुए मुस्लिम समुदाय की ओर से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 6 लाख का चेक सौंपा गया। ये कौम के सारे सहयोग से दिया गया है। इसमें जो है जितने भी यहाँ पर मौजूद है, जो मौजूद लोग हैं, उन्होंने जो है अपना सारा सहयोग करके इस चेक को दिया है। जो क्षति वाहन की हुई है, जो नुकसान प्रशासन को लग रहा है, जो एस्टीमेट बना है, उसमें जो है ये दिया गया है चेक। ये वाहन चला था
कुछ और छोटा मोटा नुकसान जो हुआ है सब वो एस्टीमेट बना लिया इन लोगों ने। इसमें 6,27,507 रुपए। नागरिकता कानून के विरोध में सबसे पहले दिल्ली के जामिया इलाके में हिंसा हुई थी। पुलिस पर आरोप लगा कि पुलिस ने जानबूझकर छात्रों के साथ बर्बरता की। इस बात की जांच हुई। रिपोर्ट में जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट को जिस जामिया हिंसा की आंच धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई थी, उसका सच सामने आ चुका है। जिन छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के आरोप लगे, उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है खूनी रविवार की सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की 6 मेंबर की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जामिया का दौरा किया और उसी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने जामिया में आंसू गैस के 400 गोले दागे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान लोगों के सिर, चेहरे और पैर पर चोटें आईं। यहां तक कि घायल लोगों को अस्पताल से बिना इलाज दिए हिरासत में ले लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर 2 बार हमला किया था, पहली बार 13 दिसंबर को और दूसरी बार 15 दिसंबर को। रिपोर्ट के अनुसार 13 दिसंबर को जब प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर रुख कर रहे थे, तब भी पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि पुलिस ने कई छात्रों की सीने पर बंदूक भी तानी। जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा के दौरान तोड़फोड़ भी की गई थी। यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस लाइब्रेरी में घुसी और साथ ही वहां आंसू गैस के गोले भी दागे। अब PUDR की मांग है कि छात्रों के साथ बर्बरता के लिए दिल्ली पुलिस के ऊपर जल्द से जल्द FIR दर्ज कराया जाए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने शुक्रवार को यूपी भवन का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने घेराव करने वाले 300 छात्रों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल जामिया के छात्रों के साथ हुई बर्बरता की जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस की फजीहत होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।